अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम एंकर्स व्यू में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अरीबा खान और मैं हूं सादिया सैमसन। व्यूअर्स, मुल्क की मईशत की बहाली के दावे और सियासत के बाजीगरों के करतब अपनी जगह है, लेकिन आवाम को कोई सहूलत और रियायत नहीं मिल रही है। महंगी बिजली, गैस और होशरुबा महंगाई से पड़ी बीमार मखलूक को अब दवाइयां भी मुयस्सर नहीं होंगी, क्योंकि मुल्क में जान बचाने वाली अद्वियात की किल्लत ने गरीब को तो मार ही डाला है। पेशावर और दीगर शहरों में होलसेल में जान बचाने वाली अद्वियात मिलना भी तकरीबन ही बंद हो गई हैं। सरकारी अस्पतालों में पहले ही बुरा हाल है, दवाइयां नापैद हो चुकी हैं। स्टोर्स पर अपने खर्चे से दवाइयां लेने जाने वाले भी मायूस लौट आते हैं। अवाम बस यही सवाल कर रहे हैं कि रिलीफ का सूरज आखिर कब तुलू होगा। लाहौर में जहां महंगाई ने हर किसी के लिए गुजारा मुश्किल बना रखा है, वहीं महंगी अद्वियात ने जिंदगी मजीद अजीरन कर दी है। फार्मेसीज की जानिब से अद्वियात की कीमतों में इजाफा हुआ है। कई जान बचाने वाली अद्वियात की किल्लत ने मरीजों को परेशान कर रखा है। इसी हवाले से हमारी नुमाइंदा हुमा भट्ट ने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो आपको दिखाते हैं। 3 साल से ज़ायद अरसा गुजर गया, मगर अद्वियात की कीमतों में होशरुबा इजाफा और किल्लत खत्म न हुई। लाहौर के हर मेडिकल स्टोर पर मरीजों के अहले खाना को महंगी दवाइयों और नापैद अद्वियात के लिए बार बार चक्कर लगाना पड़ रहे हैं। लास्ट टाइम या तो 180 का इंजेक्शन था जस्ट, अब ये 250 का है। ये गरीब बंदे की सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो गया है। यहाँ पे दवाइयाँ शॉर्ट होती हैं बिकॉज पीछे से सॉल्ट्स नहीं आ रहे, वट एवर द रीज़न इज़। तो अब फॉर एग्जांपल मैं भी एक दवाई लेने आई थी, इट्स शॉर्ट, पूरी मार्केट में नहीं है, मैं क्या करूँ। ज़्यादा बढ़ गई हर चीज़ का, मेडिसिन का भी। ये मैं देख रहा हूँ ना, ये 50 रुपए का था, अभी मैं ये 100 रुपए का ले रहा हूँ। महंगी दवाइयों और किल्लत ने फार्मासिस्ट पर काम करने वाले मुलाजमीन को भी परेशान कर दिया है। कहते हैं अब ज्यादा बजट से कम अद्वियात ही मिल पाती हैं। सारी मेडिसिन तकरीबन 50% फिर बढ़ा रहे हैं और फिर उन्होंने कह दिया कि हम और बढ़ाएंगे इसको। पहले 10,000 का स्टॉक हम मंगवाते थे, ये हमारा आधी शेल्फ जो है बढ़ी जाती थी। अब 10,000 का माल आता है तो हम खुद परेशान हो जाते हैं कि ये क्या है हमारे पास। मिर्गी की दवाई टेगराल 2.5 वर्ष से गायब है। शुगर के मरीजों की इंसुलिन की कीमत 4,500 पर पहुंच गई। सांस के मरीजों के लिए इनहेलर 1,200 रुपए में फरोख्त हो रहे हैं, जबकि दर्द, ब्लड प्रेशर, दिल और जिगर की बेशतर अद्वियात की किल्लत जारी है। मुतबादिल दवाइयों की कीमतें भी आसमान पर पहुँचती जा रही हैं। अद्वियात की कीमतों में इजाफा और किल्लत मरीजों के लिए तो वो बाले जान बना है। मरीजों के अहले खाना कहते हैं कि हुकूमत कुछ तवज्जो तो दे और अद्वियात की कीमतें कम करे। कैमरामैन जाहिद महमूद के साथ हुमा भट्ट, आज न्यूज़ लाहौर। हुमा भट्ट की रिपोर्ट तो आपने देख ही ली, लेकिन उन्होंने फार्मेसी से भी बात की है और जाना है कि क्या चल रहा है, किस वजह से जो है अद्वियात की किल्लत पैदा हो गई है। हुमा भट्ट से जानते हैं। हुमा, बताइएगा कि कौन सी अद्वियात मार्केट से गायब हैं और उनकी वजह क्या है। जी बिल्कुल, इस वक्त हम लोग देख रहे हैं कि लाहौर में जितने भी मेडिकल स्टोर्स हैं वहाँ पर बेशुमार ऐसी अद्वियात हैं जो कि दस्तयाब ही नहीं हैं, और जो मिल रही हैं उनकी कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं कि वो मरीज़ों के जो अहले खाना हैं उनके लिए उन्हें अफोर्ड करना इंतहाई मुश्किल होता जा रहा है। मैं इस वक्त लाहौर के एक फार्मेसी में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो मुलाजिम हैं उन्हीं से जानती हूँ कि कौन कौन सी मेडिसिन जो हैं वो शॉर्ट जा रही हैं और साथ में कीमतें कितनी बढ़ चुकी हैं। भाई साहब बताइएगा। जी, मेडिसिन तकरीबन काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट है। जैसे मिर्गी की टैबलेट टेगराल, वो मार्केट में तो अवेलेबल है ही नहीं ना। पेशेंट सुबह से लेकर आता है, तकरीबन मेरे ख्याल में 50 से 60 पेशेंट आते हैं, उनको मिलती नहीं, बड़े तंग हो रहे हैं पेशेंट। और इंसुलिन कोई भी नहीं आ रही। अच्छा, महंगाई के बारे में बताइएगा कि कितनी महंगी हो गई हैं दवाइयाँ और कितना मुश्किल हो गया है लोगों के लिए ये दवाई लेना। दवाइयाँ तो काफ़ी महंगी हो गई है। जैसे हम एक शलम पहले एक फुल करते हैं ना 20 से 25 हज़ार की, अब वो डबल हो गया। जैसे पहले 25 से 30 हज़ार थी, अब वो 40-50 हज़ार रुपये चले गए। हमारे लिए भी बड़ा मुश्किल हो गया स्टॉक रखना। जी, आप ये सुन रहे हैं, जो मेडिकल स्टोर मालकान हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और मरीज़ तो बेहद मुश्किल में आ चुके हैं कि एक तरफ महंगाई का इतना ज़्यादा प्रेशर है और ऊपर से अगर कोई बीमार हो जाए तो उसके लिए दवाई ख़रीदना जो है वो भी नामुमकिन सा होता जा रहा है। और हर दवाई जो है वो, अगर बात की जाए दवाइयों के बारे में, तो दिल, ब्लड प्रेशर, दर्द, इसके अलावा शुगर और दीगर जितनी भी मेडिसिन है वो ज़्यादातर जो है वो शॉर्ट ही जा रही हैं और जो महंगी हैं उनमें 50 से 100% इजाफा हो चुका है। जी, अगर रुक करें कराची का, तो यहाँ भी अद्वियात की किल्लत है, साथ ही मरीजों को दवाओं की कीमतों में इजाफे का भी सामना है। इस वक्त नुमाइंदा आज न्यूज़ कराची की होलसेल मेडिसिन मार्केट में मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी बताइएगा कि क्या कीमत जो है वो इस वक्त अद्वियात की चल रही है।
आज बिल्कुल पाकिस्तान के दीगर शहरों की तरह कराची में भी कुछ दवाओं की किल्लत यहाँ पर मौजूद दिखाई दे रही है, जबकि बेशतर जो मरीज़ हैं वो दवाओं की कीमतों में इजाफे से परेशानी का शिकार दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त हम कराची की मेडिसिन होलसेल मार्केट में मौजूद है, जहाँ पर जब हमारी यहाँ पर दुकानदारों से बात हुई तो उनका कहना था कि जो शुगर की इंसुलिन कहलाती है वो यहाँ पर काफ़ी शॉर्ट है, जिसके पास से उसके मनमाने दाम वसूल कराए, लेकिन ज़्यादातर दुकानों पर जो शुगर की दवा मौजूद नहीं है। इसके अलावा दिमाग के जो मर्ज़ कहलाते हैं, अमराज कहलाते हैं, उनकी दवाओं की भी यहाँ पर किल्लत है। इसकी वजह से जो मरीज़ हैं वो परेशानी का शिकार दिखाई दे रहे हैं, जबकि बाज़ मरीज़ शिकवा कर रहे हैं कि कीमतों में काफ़ी इजाफा हो चुका है। जो एक आम दवा पहले उनको 2, 4, 10 रुपये की मिल जाती है, उसकी कीमत तकरीबन 12, 15, 20 रुपये तक पहुँच चुकी है। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि नज़ला, खांसी, बुखार, सर दर्द की दवाओं के साथ साथ जो बड़े मर्ज़ कहलाते हैं, दिल के मर्ज़ कहलाते हैं, जो शुगर के पेशेंट हैं या जो दिमाग के अमराज कहलाते हैं, उनकी दवाओं की कीमतों में काफ़ी इजाफा हो चुका है। साथ ही ये बात भी देखी जा रही है कि होलसेल मार्केट तो है, लेकिन यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ दिमाग के अद्वियात की यहाँ पर किल्लत पाई जाती है, बल्कि शुगर के मरीज़ भी सरगर्दा दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पे जो शुगर की इंसुलिन है वो भी यहाँ पर शॉर्ट है। मुल्क भर की तरह वफाकी दारुल हुकूमत के शहरी भी दवाओं की अदम दस्तयाबी पर शदीद परेशान हैं। कहीं इनहेलर दस्तयाब नहीं तो कहीं इंसुलिन की किल्लत का सामना है। इसी पर बात करते हैं। तानिया गौहर हमारी नुमाइंदा इस्लामाबाद से हमें अपडेट करिए। तानिया गौहर, आगाह कीजिएगा, अब जिससे दवा और इस तरह की जितनी भी अद्वियात होती हैं जिसके लिए ख़ास तौर पर इनहेलर ये इमरजेंसी में इसकी ज़रूरत पड़ती है, ऐसे में इसकी अवेलेबिलिटी एक बड़ी परेशानी है मरीज़ों के लिए। जी बिल्कुल, दवाओं का बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। मुल्क भर की तरह वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी बेशतर मकामात पर अद्वियात की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। कहीं पर सांस लेने के लिए इनहेलर दस्तयाब नहीं तो कहीं इंसुलिन की अदम दस्तयाबी से शहरी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स, कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन, स्किन इन्फेक्शन की मेडिसिन या फिर दिल के अमराज की मेडिसिन वगैरह की अदम दस्तयाबी का भी सामना है। साथ ही बुखार की मेडिसिन हो, सर दर्द की मेडिसिन हो या फिर कोई इंपॉर्टेंट इंजेक्शन वगैरह हो तो उसकी अदम दस्तयाबी की वजह से भी शहरी काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ जो मेडिसिन फार्मेसीज पे दस्तयाब हैं तो उनकी कीमतें भी 18 से 20% तक जो हैं वो बढ़ चुकी हैं। जैसे शुगर की मेडिसिन अगर जो पहले 219 रुपये में मिल रही थी वो अब जो है वो बढ़कर 260 रुपये तक पहुंच चुकी है। इसी तरह जो मैदे की तेज़ाबियत या जलन की मेडिसिन पहले 600 रुपये में मिल रही थी वो अब 720 या 725 रुपये की हो गई है। इसी तरह बहुत सारी मेडिसिन वो इंजेक्शंस वगैरह जो हैं उनकी कीमतों में इजाफा हुआ है। शहरी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और यही कह रहे हैं कि हुकूमत को चाहिए और ड्रैब को चाहिए कि अद्वियात की शॉर्टेज के ऊपर जो है वो सख्त नोटिस लें और आवाम के लिए जो मेडिसिन की अदम दस्तयाबी है उसको फौरी तौर पर उसका नोटिस लिया जाए ताकि आवाम को जो जान बचाने वाली अद्वियात हैं वो फौरी तौर पर मुयस्सर हों। इसी के साथ जो बढ़ती कीमतें हैं उस पर भी वो हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि इन कीमतों को जो है वो कंट्रोल किया जा सके ताकि शहरियों को जो अद्वियात हैं वो फौरी तौर पर मिल सकें। पेशावर में अमराज़े कल्ब, ब्लड प्रेशर, मिर्गी और शुगर समेत हर किस्म की अद्वियात की कीमत में 25% से ज़्यादा इजाफा हो गया है। चंद अद्वियात तो मार्केट में बिल्कुल ही गायब है। तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदा काशान अवान। काशान, बताइएगा कि क्या कीमतों में इजाफे की वजह सिर्फ किल्लत है या फिर ब्लैक मार्केट का अद्वियात की अदम दस्तयाबी पर काफ़ी असर है? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी अद्वियात या तो शार्ट हैं और या फिर उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं। इस वक्त मैं मेन होलसेल मार्केट में मौजूद हूँ। यहाँ पर जब हम आए तो हमें पता ये चला कि 20 से 25% हर किस्म की अद्वियात की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है और ये इजाफा ड्रैब की इजाज़त के बाद किया गया है और अब भी रोज़ाना की बुनियाद पर जो अद्वियात की कीमतें हैं उनमें इजाफा आ रहा है। जो नई रिटेल आती है उस पर एक नई प्राइस दर्ज होती है। यहाँ इस मार्केट के जो सदर हैं मैं उनसे पूछूंगा, सर, जान बचाने वाली अद्वियात, शुगर वाली अद्वियात, ब्लड प्रेशर की अद्वियात जो जारी हैं, जो लोगों ने डेली खानी है, वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, बड़ी ज़्यादा कीमतें बताई जा रही हैं, उसकी चंद मखसूस लोगों के पास हैं, वो इसका क्या हो गया? तो किल्लत है, ये तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी की गई है लोगों की जानिब से मार्केट में। बिल्कुल, इस वक्त जान बचाने वाली जितनी भी अद्वियात है, मिसाल के तौर पर टेग्राल गोली और प्रोतोडीन 25-75, ये बिल्कुल मार्केट में नहीं है, मार्केट में से गायब है। ये इसमें कोई शक नहीं है। इसकी मेन वजह जो है वो डॉलर की ऊंची उड़ान है और दूसरी मेन वजह ये है कि स्टेट बैंक और बैंकों के पास जो है वो डॉलर वापर मकदार में मौजूद नहीं है। मेन वजह ये LC बंद है। जब तक LC बंद है तो ये मेडिसिन जो है वो रॉ मटीरियल से बनते हैं।
हैं। तो रॉ मटेरियल हम नहीं मंगवा सकते हैं बाहर ममालिक से। जब तक हम रॉ मटेरियल नहीं मंगवा सकते हैं तो यही प्रॉब्लम यहाँ आएगा और ये मेडिसिन जो है इसी तरीके से शॉर्ट और रहेगा। यहाँ पर जो लोग हैं इस वक्त वो न सिर्फ लोग परेशान हैं बल्कि दुकानदार भी परेशान है, क्योंकि उनका कहना है कि जैसे ही हमारा माल आता है तो उस पर एक नई कीमत दर्ज होती है। जी, अद्वियात की कीमतों में कई गुना इजाफे ने आवाम को अजीब सी कश्मकश में मुब्तला कर दिया है। कहते हैं पहले तो दवाई नहीं मिलती, जहां मिले तो कीमत में कई गुना इजाफे के साथ मिलती है। मजीद उन्हीं की ज़बानी आपको दिखाएंगे। 40 रुपए दी पहले मैंने कहा 300 रुपए की बोतल सी है, लेकिन मुश्किल तो है, मजदूर बंदे लिए तो बहुत मुश्किल हो गया। गरीब बंदा अब तो पैनाडोल लेने से भी कासर है, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा मिलती, और ये पिछले दिनों फिर भी वो शार्ट हुई थी। कीमतें इन्होंने जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया, डबल हो गई हैं, मगर है कि वो अवेलेबल नहीं है। इतना ज़्यादा माल का वो एक एक पीस आता है साथ में। 4-5 दिन पहले मैंने एक इंजेक्शन ख़रीदा 4 टर्म 420 रुपये का था, आज वो 500 की कीमत में चला गया। सिर्फ 3-4 दिन में ये कीमत का अपग्रेड हुआ है। तो देख ले, गरीबों के लिए तो बुरा हाल चल रहा है।